बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दी इंस्पिरेशन एकेडमी में एक बार फिर स्टूडेंट्स आपको कहूँगा खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हमने देखना है कि ये या याय की मुख्तलिफ़ आवाज़ें कौन कौन सी हैं। ख़ास तौर पर जब हम सौतियात की बात करते हैं, बोल चाल की बात करते हैं, तो बाज़ औक़ात ये छोटी हो या बड़ी हो, ये लिखने में तो एक जैसी होती हैं मगर बोल चाल में इनका अंदाज़ मुख्तलिफ होता है, इनकी सौतियात अलग होती हैं। और आपको याद है हमने एक सिलसिला शुरू किया था हरूफ इल्लत वाला, और उसमें वाव, ये और अलिफ, ये तीन ऐसे हुरूफ थे जिनके हवाले से ख़ास तौर पर सौतियात के हवाले से हमने बात करनी थी, और वाव के ऊपर वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं। इसी तरह अब याय के ऊपर या ये के ऊपर आज की वीडियो में बना रहा हूँ। सबसे पहली जो याय या ये की किस्म है वो है याय मारूफ़। मारूफ़ का जब भी ज़िक्र आता है तो उसका मतलब ये है कि ये वाज़े और इसको खींच कर या खींच कर अदा किया जाता है। अब ये जो मैंने लफ्ज़ बोला है, खींच भी मैंने बोला है और खींच भी बोला है, वैसे ये दोनों दुरुस्त हैं। इनमें ये एक तो याय मारूफ़ है और दूसरी मजहूल है। अब मसलन मैंने पहले पढ़ा कि खींच कर अदा करें, तो यहाँ पर याय मारूफ़ है। इसी तरह इसके लिए कोई कुलिया ख़ास तो नहीं है, मगर आप इतना याद रख लें कि अगर छोटी ये आती है, उमूमन अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में ये आए छोटी ये, तो इसका मतलब ये है कि आपने उसको मारूफ़ करके पढ़ना है, थोड़ा खींच कर पढ़ना है। और खींचने से मुराद ये है कि आप उससे जो पिछला लफ्ज़ है उसके नीचे ज़ेर लगा दें। मिसाल के तौर पर मैंने कहा खींच, ठीक है। इसी तरह कुछ और अल्फाज हैं, मैं साथ कोशिश करूँगा कि वो अल्फाज रख भी दूँ। आप बोलते हैं जी, ठीक है। इसी तरह उठी, जागी, इसमें आप याय मारूफ़ अदा कर रहे हैं और ये आखिर मार है। लेकिन बाज़ औक़ात ये जो याय है या ये है, ये दरमियान में भी आती है और उसको फुल अदा किया जाता है, यानी मुकम्मल खींच कर अदा किया जाता है। और इसका तरीक़ेकार ये होता है कि इससे जो पिछला हर्फ होता है उसके नीचे आप ज़ेर लगा देते हैं, कसरा लगा देते हैं। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ है तीन, इसी तरह है आईना, आईना, ठीक है। इसी तरह है आइन, इसी तरह आप कहते हैं बीना, बीना। अब बी को आपने वो थोड़ा खींच कर अदा किया है, तो ये याय मारूफ़ है। बाज़ औक़ात याय मारूफ़ को हम मजहूल करके पढ़ देते हैं या उसको सही अदा नहीं करते, इसलिए इसकी अदायगी ज़रूरी है। और इसकी चंद मिसालें मैंने आपके सामने रखी हैं। बाकी अगर आप इसको सही आप देखना चाहते हैं, आपके पास कोई लफ्ज़ आता है और आपको पता नहीं है, मालूम नहीं है कि वो याय मारूफ़ है या उसको मजहूल करके पढ़ना है, तो एक तो ये हो सकता है कि इस वीडियो के नीचे आप उस लफ्ज़ को कमेंट में लिखें, तो मैं इंशाल्लाह उसकी वजाहत कर दूंगा। और अगर आप यहाँ नहीं लिखना चाहते तो उर्दू लुगत जो है, आप एक वेबसाइट है, ये गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई है, उस पर जाके इस लफ्ज़ को, जो भी लफ्ज़ आपका है, उसको टाइप करें तो वो लफ्ज़ सामने आ जाएगा। जब उस लफ्ज़ के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल आ जाएगी, ब्रैकेट में लिखा होगा कि उसको आपने मारूफ़ अदा करना है, मजहूल अदा करना है, किस तरह करना है। दूसरी किस्म में आ जाते हैं। दूसरी है याय मजहूल या ये मजहूल जिसे पढ़ते हैं। उमूमन ये दरमियान में आती है, या जिसको आप बड़ी ये कहते हैं उसको मजहूल अदा किया जाता है। मजहूल से क्या मुराद है? मजहूल का यूँ मतलब समझ लें कि जिस तरह पहले में हमने कहा कि खींच कर अदा करना है, मुकम्मल अदा करना है, तो इसमें ये की जो आवाज़ है उसको आपने आधा अदा करना है। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ है फेर। अब इसको हम फिर नहीं पढ़ रहे, फिर पढ़ेंगे तो याय मारूफ़ होगा, फेर। इसी तरह है आवेज़ा, इसी तरह है आवेज़ां, इसी से निकला है। इसी तरह फिर आवेज़िश, आवेज़िश, अवीज़िश नहीं, आवेज़िश। बखेर, फिर आप कहते हैं बेशक। और इसी तरह है बेल, बेल, ये जो आम तौर पर बेल लगती है आपके घरों में, जिसके ऊपर सब्जियां वगैरह लगती हैं, तो इसको बैल भी कहते हैं। बैल और चीज़ है, ये बेल है, ये चीज़ याद रखिएगा। और बेल का मतलब ये है कि यहाँ आप ये को या याय को मजहूल करके पढ़ रहे हैं।
तो कुछ मैंने आपके पास मिसालें रख दी। मजहूल का मतलब है कि आपने उसको आधा अदा करना है। उसके बाद है याए लीन। याए लीन ये उमूमन हम गलती करते हैं, जिस तरह वो लीन की मैंने बात की थी और उसकी मिसालें दी थी और कान वगैरह, तो इसी तरह ये याए लीन है। लीन का मतलब ये होता है कि हल्का सा या नर्म आवाज़ में, हल्की सी आवाज़ में आपने उसको अदा करना है। जिस तरह याए मारूफ थी तो आपने मुकम्मल अदा किया, मजहूल हुई तो आपने आधा अदा किया। अब आधे का भी आधा जब आप करेंगे तो वो याए लीन बन जाएगी। याए लीन की एक और पहचान आपको याद रखनी होगी, जिस तरह मैंने कहा था वो लीन के हवाले से कि जो पिछला हर्फ होगा उसके ऊपर ज़बर आएगी। तो यहाँ याए लीन के लिए भी ये शर्त है कि जो पिछला हर्फ होगा उसके ऊपर ज़बर आएगी। मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं खैर। अब ये खीर नहीं है। वैसे एक लफ्ज़ इकबाल ने अपने उसमें यूज़ किया है शेर में, जिस तरह इकबाल कहते हैं कि खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानश फ़रंग। अब वहाँ पे वो खीरा ही है, चूँकि वहाँ गुमराह करना, खीरा करना। अब ये जो है वो आपने मारूफ पढ़ी है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे खैर तो यहाँ आपने इसको मजहूल भी नहीं किया, आपने याए लीन अदा की, यानी हल्की सी ये की आवाज़ निकाली। इसी तरह गैर, इसी तरह लफ्ज़ है बैसाखी, बैसाखी, इस तरह बैसाख, इसी तरह लफ्ज़ है बेजारी। ठीक है, आगे आता है, ऊपर मैंने जिस तरह कहा था बेल, और ये है बैल। बेल और बैल में फ़र्क है, बैल में आपने याए लीन अदा की। इसी तरह लफ्ज़ है एक, हम उमूमन कहते हैं बीन, बीन दुरुस्त नहीं है, बैन, जिस तरह रोना पीटना होता है हम कहते हैं बैन कर रहे हैं। तो बैन में जो ये आपने पढ़ी है वो याए लीन है, यानी आपने उसको हल्का सा अदा किया है। स्टूडेंट्स, 3 मैंने किस्में याए की या ये की आपके पास रखी हैं। सबसे पहली थी याए मारूफ, यानी मुकम्मल और खींचकर आपने उसको अदा करना है। मिसालें भी आपको दी। इसी तरह दूसरी चीज़ मैंने कहा कि याए मजहूल, यानी आपने आधी आवाज़ अदा करनी है। इसकी भी मिसालें मैंने आपके सामने रखी। और आखिरी और इम्पॉर्टेंट याए लीन, और इसकी पहचान ये बताई कि पिछले हर्फ पर ज़बर आएगी और इसको आपने हल्का सा अदा करना है, जिस तरह मैंने मिसाल दी बैल और इसी तरह बैन वगैरह। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आएगा और आप इससे सीखेंगे और अपनी बोल चाल की जो उर्दू ज़बान है उसको बेहतर करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ने कमा।